यूं बोलेंगे 1909 में हमारे कैसा बोल रहे हमारी हुकूमत थी क्या? अच्छा नहीं थी भाई, अंग्रेज बदमाश, अंग्रेज गलीज हो, चलो उसको हम आप और हम मिलके मार के भगाए, आपको हुकूमत दिए। अच्छा फिर 1998 से 2008 तक कितने कम्युनल राइट्स हुए, कितने लोग मारे गए? 98 से 2008 तक 1190। ये आपका रिकॉर्ड। आजकल तो रिकॉर्ड टूट रहा ना। हमारा सचिन क्या खेला, 200 टेस्ट मैच खेलेंगे मुंबई में, वो भी रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्ड। 1192 लोगों की मौत हुई 98 से लेके 2008 तक। फिर भी आप सेकुलर, हम कम्युनल। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट बरफदान में पड़ी हुई है। मरने वाले कौन है? मरने दो, मरने वाले के खून की कीमत नहीं है, जानवर की कीमत है, बड़े की जानवर की कीमत है, हमारे इंसानों की कीमत नहीं। मैं बड़ा जानवर वो नहीं बोल रहा हूं, दूसरा बोल रहा हूं। जो पुलिस वाले समझ रहे, जो आईबी वाले समझ रहे, वो नहीं, दूसरे जानवर की बात कर रहे। बकरा भी जानवर है ना। अच्छा फिर अच्छा दिखा आपको, बड़े का नाम लिए तो। अच्छा फिर आप देखो, मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ, 2 बम ब्लास्ट हुए। मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ है, मस्जिद में हुआ नहीं हुआ, दूसरी मर्तबा भी हुआ नहीं हुआ। बंबई के ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ। औरंगाबाद में हथियार मिले। अच्छा मिले। अच्छा फिर वो जेल में थे मालेगांव में हमारे 9 बच्चे, उन्होंने मुसलमान है मगर हिंदुस्तान के शहरी है ना। 9 बच्चे। एटीएस क्या बोली? इनू करे, कौन करे? मुसलमान को मारे बोले। बच्चे जेल में थे, अच्छी बात। पुकारा हुआ, शोर मचा, सीबीआई को केस गया सीबीआई को। सीबीआई बोली नहीं, ये बच्चे 9 नहीं करे, कौन करे? तो सीबीआई बोली लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी, मनोहर, इनू करे। मैं नहीं जानता कौन है इनू, शैताना है ये, इतना तो बोल सकते। 153 अप्लाई नहीं होता इसमें। जो भी दहशतगर्द है, अजमल कसब भी शैतान था, अजमल कसब भी शैतान था, अच्छा हुआ सजा हुई। मगर ये लोग कौन थे? किसके बच्चे हैं ये? किसके घर में पले? मोदी बोले कुत्ते का बच्चा, इन्हों किसके बच्चे? मोदी बोले ना कुत्ते का बच्चा, तो फिर ये बच्चे कुत्ते कौन? बच्चे काके बच्चे, किसके बच्चे? ये तो सुअर है ना। एनआईए चार्जशीट डाला नहीं डाला? एनआईए चार्जशीट डाले, क्या बोला एनआईए? ये लोग नहीं करे, 9 बच्चे नहीं करे, 9 बच्चों की बेल हो गई। मेरे को और आपको एक सवाल करना है कांग्रेस से, राष्ट्रवादी कांग्रेस से। अच्छा ये बच्चे नहीं करे, इन्हों करे। जब इन्हों करे तो 2 चीजें उठते ना। अगर मैं आप जो है मैं आपको ठहरा आके खींच के पकड़ मारा आपको, आप बोलते कहीं को मारा रे? तो आप बोलते मैंने मारा, इन्हें मारा। हाँ इन्हें मारा। मैं जाके पुलिस को बोलता हूँ, अरे मेरे को मारा, मेरा दांत टूट गया। पुलिस वाले क्या बोलते? अच्छी बात है, अरेस्ट करते 70B का चालान करके दांत टूटा तो 307 लगाते। ये हमारे को मालूम, याद हो गए, रख गए, देखते बाद में मालूम होता इन्हें ने मारा, मैं मारा। तो आप क्या करते? अफवाह, गलत आदमी को पकड़े भाई,
अब असल आदमी को पकड़ो, आप असल आदमी को पकड़ते, उसके बाद आप क्या बोलते? अच्छा असल आदमी को पकड़ लिए, पुलिस कैसा गलती करेगी? पूछते नहीं पूछते भाई, एटीएस कैसा गलती करी? एनआईए बोल रही मुसलमाना नहीं करे, एटीएस बोल रही मुसलमाना करे। गलत अगर है तो एनआईए का काम यह था कि डिस्चार्ज पिटीशन डालना कोर्ट में। लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कानून की जबान में डिस्चार्ज पिटीशन के, ये बच्चों पे से केस उठा तो अच्छा एनआईए नहीं करी, वो मरकजी हुकूमत के तहत है, मान ली। एटीएस तो आपके मातहत है ना, आप उनको बोलना था, वो भी नहीं करे। बच्चे खाली बेल पे निकल गए, केस पेंडिंग है। अच्छा ये हो गया। जब एनआईए ये बोल रही कि मुसलमानों ने किया, इन लोगों ने किया, अपनी जो नाम पड़ा, तो एटीएस के खिलाफ एक्शन नहीं लेते आप? कैसा इन बच्चों को जेल में डालें, कैसा इनको जेल में रखे? क्या कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों, क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? क्या हमारा जेल में रहना बेकसूर बच्चों का, क्या तुम्हारे पेट में औलाद नहीं है? क्या तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है? अरे मैं भी बाप हूं, अगर मेरे बच्चे को बुखार आता तो परेशान हो जाते। अरे सोचो थोड़ी देर के लिए मेरे भाइयों, पर बनी के मेरे गयूर भाइयों, 6-6 साल वो बच्चे जेल में थे। एक रात उस बच्चे की माँ, उसका बाप, उसकी बीवी, उसके बच्चे कैसे गुजारे होंगे? और याद रखो हुकूमत, तुम अगर इंसाफ नहीं करोगे तो मेरा रब करेगा, अल्लाह करेगा इंसाफ, और ऐसा इंसाफ होगा। आप इंसाफ नहीं करते। क्या एटीएस के लोग कहां से पकड़े बच्चों को? कैसे पकड़े? पूछो ना। हम आतंकवादी, हम भड़काऊ भाषण। अब असउद्दीन ओवैसी के बाद सोचो, लिख दूं भड़काऊ भाषण। एटीएस के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। अरे कुदरत इंसाफ करेगी जी। कोई गरीब, चाहे हिंदू या मुसलमान या सिख या दलित हो, अगर हुकूमत इंसाफ नहीं करेगी तो अल्लाह करेगा। जो जिसके बच्चों को जेलों में रखे और उन बच्चों की माएं रातों में रोई, तो याद रखो उनका एक एक आंसू, गरीब का आंसू, अल्लाह के उसको हिला देता। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। जहां पर वो गफूर रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार भी है। और याद रखो अल्लाह इंसाफ करेगा। अरे अगर हमारी हुकूमत नहीं, हमारे से इंसाफ नहीं होगा तो हम सिर्फ अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाएंगे, परवरदिगार हमसे नाइंसाफी इसलिए की जा रही है कि हम तेरे हबीब के मानने वाले हैं, हम तौहीद का इकरार करने वाले, तू हमारी लाज रख ले। अल्लाह हमारी लाज रखते आया, वही हमारी लाज रखे। इसीलिए हम बोलते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल वसील। एटीएस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। क्या ये भी भड़काऊ भाषण है? 153 ये है, 295 है, बताइए आप। अच्छा ये हो गया। एनआईए बोल दिया कि 9 बच्चे नहीं करें। एटीएस क्या करी महाराष्ट्र की? इसमें से मैं ज्यादा तैयारी करके आया, थोड़ा बर्दाश्त करो मेरे को, नहीं तो तुम नहीं सुने तो बहुत तकलीफ होंगी मेरे को। लाइट तो लगाना आ गया पे। एटीएस ने अपने चार्जशीट में लिखा कि मोहम्मद अली और आसिफ खान, ये 2 बच्चे बंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में भी एक्सप्लोजिव दिए। ये 2 बच्चे, जब ये केस गिर गया, इन नहीं करे वो रहना मालेगांव, तो ट्रेन का केस कैसा रहता फिर? भाई 2 बार तो किसी का कत्ल नहीं कर सकता ना, एक ही बार कर सकता हूं।
अगर मैं इस जैद का कत्ल नहीं करा तो फिर दूसरे केस कैसा डालते मेरे पे जैद का? जब मोहम्मद अली और आसिफ खान के ऊपर एटीएस ने कहा कि उन्होंने हथियार दिया, अरे जब यहां पर केस गिर गया तो वहां पर केस कैसा रहता? अच्छा ये हो गया ना। बंबई का ट्रेन का ब्लास्ट अब टीवी पे दिखा रहे, वो सादिक शेख। अच्छा हैरत की बात तो ये है कि सादिक शेख असल आदमी है जो तमाम ब्लास्ट किया। सुनो हुकूमत करने वालों, तुम हमको बोलते ना हम टेररिज्म की तारीफ करते नहीं करते। आज मैं खड़े रह के बोल रहा हूं, जिन लोगों ने किया उनका नाम बोल रहा हूं मैं तुमको। तुम्हारे इंटरोगेशन रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर कह रहा हूं कि सादिक शेख ने सब किया। फिर सादिक शेख का बयान कहीं को नहीं देती आप कोर्ट में। आप वो देखो, आप यासीन भटकल का दिखाया कि यासीन भटकल बंबई के ट्रेन के स्टेशन में जा रहा था, वीडियो निकला। हमारा सवाल एक इतना ही है टीवी वालों से, मेरे भाई ये बच्चे 7 साल से जेल में हैं। इसका मतलब ये है कि 7 साल से आपके पास से रिकॉर्डिंग थी जी ना? अब कैसा निकली रिकॉर्डिंग, जब क्यों नहीं दिए तुम? क्या इंसाफ है जी तुम्हारा? क्या इंसाफ है तुम्हारा ये? और फिर मेरे अजीज दोस्तों, मैं खत लाया आपके सामने, पढ़ के सुना तो जरा सुनो। ये खत लाया मैं, सुनो आप इस बच्चे की दास्तान सुनो। मैं चाहूंगा कि यहां पर जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को भी पढ़ के सुनाए कि हाँ दबा दे कि आ गया नहीं ठीक, अभी तक उड़ा नहीं हुआ, अभी भी दुश्मन की आंख में डाल के देख सकते हो इंशाल्लाह। आंख में डाल के देखे तो मुंह उधर नीचे करते, हम नहीं करते। इसी वास्ते नहीं आना बोलते। मैं आपके सामने खत पढ़ रहा हूं मेरे भाई। नदीम अख्तर अशफाक अहमद शेख जो अंडा सेल आर्थर रोड जेल में है, ये बच्चा लिखता है, इंशाल्लाह अभी टाइम से पहले तकरीर खत्म करूंगा। बच्चा लिखता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम अख्तर अशफाक अहमद शेख है। मुझे महाराष्ट्र की पुलिस एटीएस ने झूठे केस में फंसाया और पिछले 2 साल से कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा हूं। और एटीएस ने मुझे मुंबई में हुए 13/7 बम धमाके के केस को, जो जवेरी बाजार, ओपरा हाउस और दादर में जुलाई 2011 को हुआ था, सॉरी 2011 का, ट्रेन का नहीं है, इस केस में मेरे साथ और 3 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने फंसाया, जबकि हम बिल्कुल बेकसूर है, हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूं, सब लिख रहा बच्चा। अहम बात यह है क्योंकि महाराष्ट्र की एटीएस ने पहले भी कई केस, झूठे केस बनाकर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया, लेकिन इस केस में दोबारा जांच होगी तो जरूर हकायक सामने आएंगे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले अखबार के जरिए पता चला कि एक यासीन भटकल नामी शख्स को एजेंसी ने पकड़ा और इसने कहा कि 13/7 का ब्लास्टिक केस में एटीएस ने जिन लोगों को पकड़ा है, इन लोगों का ब्लास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है और एटीएस ने गलत लोगों को पकड़ा और असल लोग अभी फरार हैं। ये बच्चा खत लिख के बोल रहा है। और अगर इसकी तकलीफ की बात यहाँ पर कहूँगा मैं, तो हम तमाम रोएंगे, यहाँ हम तमाम खूब रो के जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी की कमजोरी को यहाँ पर बयान करूं, किसी की लाचारी को यहाँ पर बयान करूं। मैं यहाँ पर बयान इसलिए कर रहा हूं कि मैं मुखातिब बरबनी की आवाम से नहीं हूं, मैं मुखातिब महाराष्ट्र के हुक्मरानों से हूं। तुमको मुझसे दुश्मनी होगी, तुम्हारे नजर में मैं बहुत गंदा आदमी होऊंगा,
तुम्हारी नजर में मैं बहुत बुरा होगा, मगर ये बच्चे का तो ख्याल करो। अरे इंसाफ करो, हम कुछ नहीं चाह रहे। हिंदुस्तान की अक़लियत, हिंदुस्तान का दलित यही कह रहा है कि आसमान से तारे मत तोड़ो, मुझसे इंसाफ करो, मुझे इंसान समझो, मुझे इंसान समझो, मुझसे इंसाफ करो। क्या इंसाफ भी आप नहीं करेंगे? जब यासीन भटकल बोल रहा, हम यासीन भटकल को नहीं मानते, ये भी गंदा आदमी, क्या आप इनसे इंसाफ नहीं करेंगे? अच्छा, ये केस हो गया जर्मन बेकरी का केस। जर्मन बेकरी के केस में हिमायत बेग को सजा हुई, हिमायत बेग को सजा हुई, सजाए मौत हुई। अच्छा, 6 बंबई पूना की जर्मन बेकरी के केस के 6 महीने के बाद या 6 महीने से पहले एक समझ नामी बच्चों को पकड़े, फौरन एटीएस वाले मिठाई खा लिए, पकड़ लिए। ऐसा पकड़े जैसा वो हमारे पास दूल्हा आता, देखो निकाह में हम धिंगाना पकड़ते, दे पैसे देने तो अंदर नहीं जाने। आपके पास भी होता होगा ना धिंगाना, दूल्हा। हाँ, यहाँ दूधी पकड़ी बोलते, तो इन्होंने बोले पकड़ लिए। फिर बाद में क्या हुआ, मालूम हुआ कि जिस दिन अब्दुल समद को पकड़े उन्होंने उस दिन शादी में खाना खा रहा था, वली में भी छोड़ दिया उसको। उसके 6 महीने के बाद हिमायत बेग को पकड़े। अच्छा, हिमायत बेग को क्या पकड़े, कहां था उन्हें? बस स्टैंड के पास खड़ा हुआ था पूना की, कि देव इशारे देखो एटीएस वाले, अब्बा चलो बहुत अच्छा कर, देखो तुमको मैं प्यार भी कर रहा हूं, हम तुमसे हेटरेट नहीं करते, हम एक स्पीच देते, इतने कहां देते, खामखा तुम गलत फहमी का शिकार है। अगर कोई टेररिस्ट था, बम ब्लास्ट किया, 17 मासूम लोग मारे गए, पूना की जर्मन बेकरी में मुसलमान भी मारे गए, उसमें। तो कोई करके बस स्टैंड का खड़ा रहता, सीटी मार दे, आवाज देखते हुए क्या अच्छी आवाज चल रही, अच्छा इन्हों पकड़ लिए गए। अगर कोई चोर को पकड़ते आप, उन्हें बहुत बड़ी चोरी करा, तो उन्हें चोरी का पैसा रखता, उन्हें बोलता मैं सोना चोरी करा, जोहरी करने गया, गिरवी रख दिया, बेच दिया, पी लिया, हमारा गर्दी करा, ये चोरों का स्टाइल। इन्हों पकड़े कहते हिमायत बेग को पकड़ के उदगीर को लिख गए। अच्छा, उदगीर को लिख गए तो उन्हें कहते इनको वो दिया, एक्सप्लोजिव दिया, डिटोनेटर दिया। अब मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, कितनों को इंटरनेट मालूम, यूट्यूब पे तो अकबर अवैसी की सुनाई होंगे, यूट्यूब ही परेशान कर दिया रे भाई हमको। वो यूट्यूब नहीं होता तो हम सब आते यहाँ पर। हाँ, बहुत बड़ा ट्यूब है, वो लंबा ट्यूब है। तो आप इंटरनेट पे गुलेल.com, गुलेल मारते रखो, मारे कभी गुलेल, तो गुलेल.com वेबसाइट पे जाओ, वहां पर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, हिमायत बेग के खिलाफ जितने लोग गवाही दिए सबके सब बोल रहे कि एटीएस डराई तो हम गवाह के कोर्ट में जाए। ये आपका इंसाफ। तीसरी बात ये कि एटीएस ये बोलती कोर्ट में, अब हाई कोर्ट में आएगा पूरा इंशाअल्लाह, एटीएस ये बोलती कि पूना से औरंगाबाद, जावेद कुरैशी साहब पूना से औरंगाबाद 235 किलोमीटर, 235 मील। उन्हें कहते यासीन भटकल के साथ पूना से मोटरसाइकिल पे निकला औरंगाबाद को, 2.5 घंटे में आ गया कहते। ये कौन से कश्फ करामात है भाई? कौन सी मोटरसाइकिल है? मैं भी खरीदता हूँ, बोलो एटीएस वालों, मेरे को भी शौक है। आपके एटीएस चीफ को मैं भी बिठा के ग्राउंड मारता, इतना तेज जाती तो। पूना से औरंगाबाद 2.5-3 घंटे में कोई आता, कौन सी मोटरसाइकिल है जी वो?
अच्छा ठीक है, मोटरसाइकिल है, चलो मान लो है। एटीएस बोली तो हक है, पत्थर की रखी है, हम झूठे हैं ना। तो पूना से औरंगाबाद कितने टोल पे सीसीटीवी है? हर टोल पे सीसीटीवी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करते। एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश नहीं करे एटीएस वाले, एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग। और जब हिमायत बेग पर सजा मौत का फैसला दिया गया तो हिमायत बेग रोकर कोर्ट में कह रहा था, रोकर कह रहा था कि जज साहब, मैं पूना को उस दिन आया जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ, उस दिन मुसलमानों की रिजर्वेशन की रैली में आया। मैं बड़े मुश्किलों के साथ गुर्बत में, मुफलिसी में, भूख और फाका रहकर टीचर का एक कोर्स किया। उसने जज साहब से कहा कि 17 लोग तो मारे गए, 18 आदमी भी बाद मर रहा। हिमायत बेग को सजा दी। उसके बाद क्या हुआ? यासीन भटकल पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया? पकड़ा गया ना। यासीन भटकल बोला मैं किया। टीवी का रिकॉर्डिंग में देखो यासीन भटकल की फोटो। यासीन भटकल बोला कि मैं और खतील सिद्दीकी किए। आप खतील सिद्दीकी को यरवाड़ा जेल है ना वो, हाँ जहां पे संजय दत्त है अभी, सॉरी संजू बाबा, 15 दिन छोड़े थे और 15 दिन दिए इन्होंने। वो हमारी बहन को नहीं देते, कहीं को भाई? आप क्या उनके पिक्चर देखते? आप मुन्ना भाई के फैन हैं। वो बच्ची भी एक औरत है ना, उसको भी देना था फरलो। ठीक है, उस जेल में, टॉपिक पे आ रहा हूं, उस जेल में खतील सिद्दीकी को, खतील सिद्दीकी और यासीन भटकल मिलके जर्मन बेकरी का बम ब्लास्ट की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बेंगलुरु की पुलिस की इंट्रोगेशन रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस की इंट्रोगेशन रिपोर्ट, ये दोनों बोल रही, खाली महाराष्ट्र के एटीएस नहीं बोल रही। अच्छा, खतील सिद्दीकी कुछ जेल में कत्ल कर दिए, क्या बोले कि कोई तो वो वायर आता, वायर से दे दिए। अच्छा, वायर से दिए तो वायर कहां गया भाई? वायर तो मिलना ना जेल में, नहीं मर, वायर भी गए। ये क्या हो रहा है? इसीलिए बंबई की हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है दिल्ली का, जो गुलेल.com चलाता है, उसका नाम आशीष कैतान है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म खत्म हो गया, मैं कहता हूं अभी सेकुलरिज्म जिंदा है। आशीष कैतान के रूप में सेकुलरिज्म जिंदा है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का मुसलमान आशीष कैतान को सलाम करता है कि आशीष कैतान ने मुंबई के हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाली, इंक्वायरी करो ये सब चीजों का। ये आशीष कैतान की रिट पिटीशन पढ़ के बोल रहा हूं मैं आपको। ये तो पुलिस वाले बोलेंगे ये दास्तान लिख रहे हैं यहाँ पर, मैं स्टोरी नहीं लिखता भाई। अच्छा, हैरत की बात तो ये है कि सादिक शेख को बंबई की क्राइम ब्रांच बोल रही, इन्हें किया, एटीएस बोल रही नहीं किया। अरे क्या तुम घर में एक नहीं है? तुम लोग एक ही है ना, वो नहीं होता। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, हर महाज पर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस, ना हमको हमारा रिजर्वेशन मिलता, रिजर्वेशन दो ना महमूद रहमान कमेटी का। और मैं आपसे कह रहा हूं महाराष्ट्र के हयूर अवाम, अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो आप पुकार कर कहो उन लोगों से, उन राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों से, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट, रिजर्वेशन नहीं तो वोट नहीं। अगर तुम हमको रिजर्वेशन नहीं दोगे तो किसको दोगे? हर महाज पर हम नाकाम। और फिर हमारे सामने एक और चैलेंज, हमारे हर दशहरा की रैली में शिवसेना हमको गाली। अरे कहीं को हमारे पीछे पड़े भाई, नहीं मजलिस हैदराबाद से आ रहे। अरे ये तो मुझे बताओ कि मैं आपके परभनी में